तो क्या हाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो अभी अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो, जो ज़्यादातर मोस्ट चांसेस है कि आप चला ही रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको बॉयकॉट मालदीव्स के नाम से बहुत ज़्यादा तगड़े हैशटैग चल रहे होंगे और एक्सप्लोर इंडिया, लक्षद्वीप, इस तरह के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैशटैग देखने को मिल रहे हैं। और इस मामले में बहुत ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टिंग भी हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग, ये सब एनालिसिस ये सब चल रहा है। तो ये सब क्यों चल रहा है? तो देखिए, यहाँ पर मसला चल रहा था लक्षद्वीप का। दरअसल यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, वो गए थे अभी 5 तारीख को लक्षद्वीप, जहाँ पर उन्होंने अपने जो दौरा था उनसे जुड़े हुए जो पोस्ट वगैरह थे, वो जो पिक्चर्स वगैरह थी, वो यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की, जो जिसको एक्स कहा जाता है, तो उस पर पोस्ट की। और यहाँ पर बता दिया कि लक्षद्वीप ऐसा वैसा ये सब कि बहुत खूबसूरत है, हमें यहाँ पर आना चाहिए, हमें यहाँ पर इसकी जो ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस तरह की बातें कर दी उन्होंने अपने ट्वीट में। लेकिन यहाँ पर जो ट्वीट तो कर दिया मोदी जी ने, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर उस पर रिप्लाई आया, उस पर ट्वीट आया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। काफ़ी ज़्यादा हेट देखने को मिली। यहाँ पर 3 मंत्रियों का नाम है जिन्होंने यहाँ पर जो ट्वीट है उसके ऊपर यहाँ पर अपनी हेट दिखाई है। डेरोगेटरी रिमार्क्स है, जेनोफोबिक रिमार्क्स है, और जो रेसिस्ट रिमार्क है वो यहाँ पर शो किए कि भाई यहाँ पर ऐसा है वैसा है, ये दुनिया भर की बातें बोल दी। और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दरार देखने को मिली कि भाई यहाँ पर ऐसे कैसे कह सकते हो। इंडिया वाले यहाँ पर जो है मालदीव की खिंचाई करने लगे, मालदीव वाले यहाँ पर इंडिया के लोगों को बुरा बोलने लगे। तो दोनों तरफ से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिली और इसी बीच यहाँ पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। अब देखिए, ये जो बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा, उसके बाद यहाँ पर जो है मालदीव के जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको यहाँ पर इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि भाई यहाँ पर अगर इस तरह के जो ट्रेंड चल रहा है उससे यहाँ पर मालदीव की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो मालदीव की सरकार ने उन तीनों के तीनों मंत्रियों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया कि भाई अब ये जो मंत्री है अब वो मंत्री नहीं रहे, बस अब यहाँ पर हम सरकार से इनको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब ज़्यादा ही चीज़ें सामने निकल कर आई तो अपने डैमेज कंट्रोल के लिए मालदीव की सरकार ने ये कदम उठा लिया, लेकिन डैमेज तो पूरा हो चुका था। तो डैमेज तो देखिए यहाँ पर हो गया है, और किस तरह से भारत ने डैमेज पहुँचाया है आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भारत ने यहाँ पर मालदीव को किस तरह से नुकसान पहुँचाया और जो मौजूद सरकार है वहाँ की वो किस तरह से यहाँ पर जो स्टेप्स है वो चल रही है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि मालदीव की लोकेशन कहाँ पर है और लक्षद्वीप की लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो मालदीव है वो इंडियन ओशन में आता है, एक आइलैंड देशन है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर उसकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो देखिए, उसकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म सेंट्रिक है। तो कोरोना जब महामारी आई थी तो तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी मालदीव की सरकार में, तो यहाँ पर तब भारत ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद भी की थी मालदीव की। तो ये चीज़ें थी, लेकिन अब यहाँ पर जो टूरिज़्म सेक्टर है वो पूरी तरह से खुल गया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब जो है टूरिज़्म से रिलेटेड वहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर जो भारत और मालदीव के जो संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार आई, और जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू है ना वो पूरी तरह से एंटी इंडिया स्टैंस रखते हैं अपनी। क्योंकि देखा जाए तो देखिए, वहाँ पर जो पहले के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम सोलेह, उन्होंने तो यहाँ पर इंडिया के पक्ष में यहाँ पर अपनी राजनीति कर रहे थे कि भाई यहाँ पर भारत जो है हमारा दोस्त है, भारत ये है, भारत से हमें मदद मिलती है, भारत की ये वो, मतलब कि यहाँ पर जो भारत और मालदीव के संबंध थे उनके राष्ट्रपति शासन में तो अच्छे थे। लेकिन यहाँ पर आपको तो पता ही है कि जो विपक्षी पार्टियाँ होती हैं तो वो यहाँ पर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती है, जैसे कि यहाँ पर उनकी राजनीति चमक जाए और वो यहाँ पर सत्ता में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ अगर मैं राजनीति करूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे चुनाव में फ़ायदा दे सकती है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने यहाँ पर अपनी जो पूरी राजनीति थी वो एंटी इंडिया रखी और यहाँ पर इंडिया को बोल दिया कि भाई हम यहाँ पर जो है इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनको निकाल देंगे और जो प्रोजेक्ट इंडिया के साथ चल रहा है उनको भी कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो थी, और यहाँ पर जो थे ये जो राजनीति चल रही थी उनकी ये कामयाब हो गई और ये जो है चुनाव जीत गए और ये बन गए हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति। अब देखिए, यहाँ पर जो राष्ट्रपति बनने के बाद जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है ना मालदीव में, तो सबसे पहला जो विदेशी दौरा होता है वो इंडिया का करता है। लेकिन यहाँ पर वो सबसे पहले चले गए तुर्की में। तुर्की में उन्होंने यहाँ पर अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए गए। फिर यहाँ पर COP29 का एक सम्मेलन था दुबई में, वहाँ पर चले गए, और उसके बाद यहाँ पर अब वो चाइना गए हुए हैं। तो यहाँ पर भारत का जो नंबर है वो पता ही नहीं कब आएगा। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि भारत और मालदीव के जो संबंध है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वो जो राष्ट्रपति है वो पूरी तरह से एंटी इंडिया है और यहाँ पर जो है इंडिया के जो अगेंस्ट है वो चीज़ें वो कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो आइलैंड नेशन है और जो इंडियन ओशन में है तो उसके जो सामरिक महत्व है ना,
स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर वो स्थित है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती है वो इंडिया के अगेंस्ट, और वो भारत का जो अगेंस्ट देश है चाइना, उसको यहाँ पर अपने जो चीज़ें हैं वो दे सकता है कि ये वाला आइलैंड दे दिया, वो वाला आइलैंड दे दिया। तो भारत के लिए ये चीज़ें सही नहीं है और भारत की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है अगर भारत के तट के नज़दीक यहाँ पर चाइना और ज़्यादा आ जाए। तो ये चीज़ें भारत के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पर जो भारत की जो सुरक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है मालदीव के इन स्टेप से। तो इसी चीज़ को देखते हुए भारत ने भी यहाँ पर सोचा कि यार अब तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तो यहाँ पर चीज़ें जो है हाथों से निकल जाएगी। तो मोदी जी ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक चला न्यूज़पेपर के हिसाब से, जो चैनल है उनके हिसाब से, तो यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर वो गए लक्षद्वीप में, क्योंकि देखा जाए तो लक्षद्वीप भारत की टेरिटरी है, तो यहाँ पर कोई भी जा सकता है और यहाँ पर बस सीधा आप जाइए और घूम घाम कर आ जाइए। तो यहाँ पर वो गए और यहाँ पर अपनी जो ट्रिप था उससे रिलेटेड यहाँ पर पिक्चर्स को यहाँ पर ट्विटर पे पोस्ट कर दिया कि भाई यहाँ पर ऐसा है लक्षद्वीप, आपको यहाँ पर घूमना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पर जो बीचेज़ हैं और यहाँ पर जो पानी भी है समंदर का वो भी क्रिस्टल क्लियर है, तो यहाँ पर आपको घूमना चाहिए। तो यहाँ पर गए, तो इसी चीज़ को देखते हुए भाई मालदीव बहुत ज़्यादा भड़क गया कि भाई यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर लक्षद्वीप को प्रमोट किया जाएगा तो मालदीव की जो इकोनॉमी है जो टूरिज़्म पे रिलेटेड है वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर जो मालदीव में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। इंडिया के जो टूरिस्ट है उनका नंबर सबसे बड़ा है, 2,05,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर पिछले साल मालदीव में गए थे घूमने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर चाइना, रशिया, यूके, अमेरिका, इनका नंबर आता है। तो यहाँ पर जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई मालदीव के, भाई यहाँ पर जो है हमारे जो टूरिज़्म की जो पोटेंशियल है उसको यहाँ पर जो है हर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर उसके जो मंत्री थे, 3 मंत्री थे जो यूथ मिनिस्ट्री अफेयर्स कुछ इस तरह से जो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड थे। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर उनके ट्वीट पर डेरोगेटरी रिमार्क कर दी, रेसिस्ट रिमार्क कर दी कि भाई इंडियन ऐसे होते हैं, ये है वो है, ये तो अच्छा भी नहीं है, यहाँ पर कोई टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये बोल दिया उन्होंने। और इसी बात को लेकर यहाँ पर जो सोशल मीडिया के जो लोग थे वो यहाँ पर मालदीव पर भड़क गए और यहाँ पर मालदीव को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चला दी कि भाई अब यहाँ पर हमें मालदीव नहीं जाएंगे। लोगों ने जो पहले भी बुकिंग कर रखी थी उन्होंने यहाँ पर अपनी मालदीव की बुकिंग कैंसिल कर दी। और जो ईज़ माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है उन्होंने भी यहाँ पर अपनी जो फ़्लाइट्स वगैरह थी उनको यहाँ पर मालदीव जाने वाली जो फ़्लाइट्स थी उनको कैंसिल कर दिया कि भाई हम यहाँ पर अब मालदीव की में कोई भी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मामला बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मालदीव की सरकार का डैमेज हो गया था। तो इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए उन तीनों मंत्रियों को यहाँ पर मालदीव की सरकार ने अपने पद से हटा दिया कि भाई अब ये जो है चीज़ें है वो यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तो इन मंत्रियों को यहाँ पर हटना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सामने निकल आई। और इसके अलावा आपको तो पता ही है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है बॉलीवुड के, सोशल मीडिया के, उनकी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है, अक्षय कुमार, सलमान खान, बहुत सारे दूसरे सेलिब्रिटी, तो उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया मोदी जी की जो लक्षद्वीप की विज़िट थी उसको, कि भाई यहाँ पर मालदीव के जैसे आइलैंड हमारे इंडिया में ही हैं तो हमें मालदीव क्यों जाना, हमें यहाँ पर अपनी इंडिया की ब्यूटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो सलमान खान ने, पूजा हेगड़े ने, भूमि पेडनेकर ने, जॉन अब्राहम ने, अक्षय कुमार ने, इन सब ने यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लोर लक्षद्वीप का नाम दिया कि भाई चलो लक्षद्वीप, चलो घूमो, यहाँ पर मालदीव मत जाओ लक्षद्वीप जाओ। तो ये चीज़ें जो है लोगों के बीच में और ज़्यादा पॉपुलर हुई कि भाई यहाँ पर हमारे पास इंडिया में ही इतना ज़्यादा खूबसूरत बीचेज़ है, इतने ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है, तो हम मालदीव में क्यों जाए। तो इस चीज़ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें वो आगे बढ़ी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉयकॉट देखने को मिला कि हम यहाँ पर बॉयकॉट कर देंगे मालदीव को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तक तो लगभग 8,000 होटल बुकिंग कैंसिल हो गई, 2500 से भी ज़्यादा जो फ़्लाइट टिकट थे वो भी कैंसिल हो गए हैं सिर्फ 2-3 दिन में ही। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें चली, बॉयकॉट कुछ ज़्यादा ही होगा, तो मालदीव को भारत यहाँ पर कितना नुकसान पहुँचा सकता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये जो मालदीव है वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मालदीव है ना वो बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखा जाए तो भारत जो है वो मालदीव के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेना वैसे भी इजी होता है, और वैसे भी भारत जो है यहाँ पर जो क्रेडिट लाइन है मालदीव को वो दे रखी है कि भाई यहाँ पर जो तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो तुम ले लो, ये हमारा क्रेडिट लाइन है। ये मतलब से समझ लीजिए कि उधार है, कि भारत ने यहाँ पर उधार दे रखा है कि भाई तुम्हारी लिमिट ये है, इसने में तुम यहाँ पर कुछ भी इंपोर्ट करा सकते हो अपने देश में। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार जो है वहाँ फिशिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर रहा है और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। डिसैलिनेशन का प्लांट, जो पानी निकाला जाता है ताज़ा, उस मतलब कि खारे पानी से ताज़ा पानी बनाया जाता है, फ्रेश वाटर बनाया जाता है, तो वो पीने लायक पानी बनाने के प्लांट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखा जाए तो वो आइलैंड नेशन है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वेजिटेशन तो होती नहीं है, सब्जी फल वगैरह कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर। तो ये जो
एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भारत पर पूरी तरह से मालदीव डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें जो है इंडिया से चाहिए हमें। तो यहाँ पर जिस तरह से ये चीज़ें सामने निकल आई है तो मालदीव की सरकार का बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो अब मालदीव की सरकार है वो डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है, लेकिन अभी भी वो प्रो चाइना है और एंटी इंडिया ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है जो मालदीव की सरकार इंडिया के अगेंस्ट ले सकती है। तो इंडिया भी यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं है और इंडिया से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मालदीव की इकोनॉमी हर्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टूरिज़्म सेक्टर है उस पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और ये जो असर होगा वो इंडिया के जो टूरिस्ट है वो ना जाने पर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मालदीव की पूरी जो देश की अर्थव्यवस्था है टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। वैसे देखा जाए तो वहाँ पर कई सारे आइलैंड हैं और बहुत सारे आइलैंड पर यहाँ पर लोग भी रहते हैं और यहाँ पर 5 लाख की वहाँ पर जनता रहती है। तो इतने तो यहाँ पर भारत के एक छोटे शहर में भी पॉपुलेशन हो जाती है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी उनकी जनसंख्या तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अपने आप में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में जो उसकी जो लोकेशन है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की लोकेशन है। तो यहाँ पर जो चाइना चाहेगा वो यहाँ पर मालदीव के साथ और ज़्यादा संबंध बढ़ाने चाहेगा, जो भारत के लिए यहाँ पर जो ठीक नहीं बात होने वाली है। तो भारत सरकार को ये चाहिए कि भारत सरकार यहाँ पर मालदीव से बेहतर रिश्ते बना के रखे। तो भारत सरकार इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी चला सकती है और सरकार के साथ जो संबंध है वो अच्छे कर सकती है, ताकि यहाँ पर जो मालदीव है वो यहाँ पर अपने देश में चाइना को इन्वाइट ना करे और जो चीज़ें हैं वो चाइना के पक्ष में ना करे। तो भारत की जो सिर्फ़ और सिर्फ चिंता यही है कि मालदीव जो है वो प्रो चाइना तो है ही, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एंटी इंडिया कुछ ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में इसके ऊपर भी काम हो। और देखा जाए तो शुरुआत में जब राजनीति चलती है तो वो किसी एक देश के खिलाफ चलती तो है, लेकिन जब वो सरकार में आ जाते हैं तो यहाँ पर उसका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा बदल जाता है, फिर उसको यहाँ पर इकोनॉमी की चिंता सताती है। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या मालदीव यहाँ पर कुछ ज़्यादा एंटी इंडिया जाता है या फिर यहाँ पर अपनी जो इकोनॉमी है उसकी चिंता भी करता है, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो मालदीव की सरकार है उन्होंने यहाँ पर डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन यहाँ पर इसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से हर्ट होने ही वाली है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।